हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8 मई से एग्ज़ाम जो है आप लोगों को होने वाला था एमपी में। तो एमपी का तो नहीं हो सका, लेकिन 8 मई से ही जो है झारखंड का एग्ज़ाम जो है होने वाला था। तो ये एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, ठीक है। और आपके सामने में क्वेश्चन आ चुका है बायोलॉजिकल साइंस का, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी सब रहता है, ठीक है। 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है। चलिए देखिए झारखंड में कौन कौन से एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है। तो आपके सामने में क्वेश्चन है, और मैं पहले ही बता देता हूं, जिन लोगों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है राजस्थान, यूपी में या फिर मध्य प्रदेश में, तो उन लोगों का जो है इस अनुसार ज़रूर तैयारी कीजिए। इसमें जितना क्वेश्चन है सबको तैयारी जरूर कर लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए, व्हाट इज ब्लड एंड राइट इट्स कंपोनेंट एंड फंक्शन, यानी रक्त क्या होता है, रक्त का जो घटक होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स, उसको लिखना था और रक्त के कार्य लिखना था, तो 5 नंबर मिलता। उसी प्रकार बी में है हृदय के चित्र बनाना और उसके सभी भागों के नाम लिखना, और साथ में उसके जो है पल्मनरी संरचना, मतलब पल्मनरी सर्कुलेशन को और उसके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को बताना था, ठीक है। दूसरी चीज़ें, हृदय के स्ट्रक्चर को जो है लिखना है, हृदय कैसे जो है स्ट्रक्चर मतलब कैसे बनता है। तो इस प्रकार यह 15 नंबर का क्वेश्चन आपका कितना आसान है, कंप्लीट है, ठीक है। दूसरा है आपको सेप्सिस, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, मेडिकल और सर्जिकल सेप्सिस होता है ना, तो यहीं पे यहाँ पे पूछा गया है एंटीसेप्सिस, ठीक है। इसको लिखने के बाद इसका टाइप्स लिखना था, जो कि मैं बता चुका हूँ। डिसइंफेक्शन 5 नंबर में पूछा है, जो कि मैं बता चुका हूँ। ये डिसइंफेक्शन क्या होता है कि यह पूर्ण तरीका से किसी चीज़ को जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, ठीक है। वहीं पर बात किया जाए स्टरलाइजेशन, निर्जीवाणुकरण, तो यह पूर्ण तरीका से किसी भी चीज़ को नष्ट कर देता है। अब किन किन माध्यमों से दोनों चीज़ किया जाता है, इसको लिखना था। 5-5 नंबर में दोनों है। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, इसको भी 5 नंबर में पूछा गया है। और एक नया क्वेश्चन है कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया का मैं बता देता हूँ, संवर्धन माध्यम। कल्चर मीडिया का मतलब होता है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी फसल को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए उसमें खाद पानी सब डालते हैं, तो उसी प्रकार से अगर कोई भी सैंपल लिया जाता है ब्लड का, किसी भी बलगम वगैरह या कुछ भी का सैंपल लिया जाता है लैब में, तो वहाँ पे अगर उसमें सूक्ष्म जीव कम होते हैं, तो उस सूक्ष्म जीव को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए जो है उसमें कुछ चीज़ें डाला जाता है, तो वही जो है कल्चर मीडिया हो जाता है। जिन माध्यमों में सूक्ष्म जीवों का वृद्धि किया जाता है वही जो है कल्चर माध्यम होता है। यह जो है आपके अलग अलग बेसिस पे होता है, परंतु जान लीजिए 3 तरीके के होता है कल्चर मीडिया। एक होता है सॉलिड कल्चर मीडिया, एक होता है सेमी सॉलिड कल्चर मीडिया, और एक होता है लिक्विड कल्चर मीडिया, ठीक है। तो यही इसके डिफिनीशन लिखकर तीनों का प्रकार लिख देना है, ठीक है। तो यही जो है आपका कल्चर मीडिया हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है 25 नंबर के वो था। अब यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, पाँचों का जवाब देना है और 2-2 मार्क्स का। किडनी के काम बताना है, फंक्शन बताना है, मैं बता चुका हूँ। थायराइड ग्रंथि के काम बताना है, ये भी मैं बता चुका हूँ। कनेक्टिव टिश्यू, ये भी मैं बता चुका हूँ कि संयोजी ऊतक का क्या कार्य है। पूरे शरीर का निर्माण जो है कनेक्टिव टिश्यू से ही जुड़ जुड़ कर होता है। ब्लड के काम लिखना है और लीवर का काम लिखना है, ठीक है। तो ये पाँचों का कार्य लिखते तो 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ज़बरदस्त है, तीनों का जवाब देंगे तो 15 नंबर मिलेगा। 5-5 नंबर का डिफरेंस है। जैसे इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन में अंतर बताना है, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों में अंतर, डिफरेंस बताना है। क्या हम नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, जाके देख लीजिएगा डिफरेंस वाला में। उसके बाद स्केलेटन और कार्डियक, मतलब स्केलेटन और मसल्स और कार्डियक मसल्स में अंतर बताना है। क्या हम नहीं बताएं? जाके देख लीजिए डिफरेंस वाला में। और ब्लड और लिम्फ में अंतर बताना है, यानी रक्त और लसिका में अंतर बताना है। तो अंतर वाला भी हम सब बता चुके हैं, जाके देख लीजिए बायोसाइंस के डिफरेंस वाला वीडियो। तो 15 नंबर यहाँ से हो गया, समझ गए। अब एक क्वेश्चन यहाँ आपको जो है 10 नंबर में यहाँ पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक है। खोपड़ी की हड्डियों से बने जोड़ों को क्या कहते हैं? खोपड़ी की हड्डियों से, जो खोपड़ी में जो क्रेनियल बोन्स का जो ज्वाइंट होता है वह किस प्रकार का होता है? तो फाइब्रस होता है, तंतुमय होता है, ठीक है ना। चलिए उसके में टीयर्स आर द सिक्रेशन ऑफ, आंसू डैश से स्रावित होता है, किससे? तो द लैक्रिमियल ग्लैंड से। क्या चीज़ से? लैक्रिमल ग्लैंड से जो है आपके ये आंसू स्रावित होता है। इस चीज़ को जान लीजिए, ठीक है ना। चलिए वर्टेब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टेब्रा, ठीक है ना। वर्टेब्रल जो कॉलम होता है वह 33 मतलब कशेरुका जो है 33 होता है, ठीक है।
आउटर पोर्शन ऑफ किडनी, मतलब किडनी के सबसे बाहरी भाग को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। पित्त का भंडार कहाँ होता है? तो आप लोग को पता है निर्माण होता है लीवर से, लेकिन भंडारण होता है कहाँ पे? भंडारण इसका जो है पित्ताशय गोल्ड ब्लैडर में होता है, ठीक है। गर्भाशय के भीतरी सतह को क्या बोलते हैं? तो इंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये सब मैं क्या नहीं पढ़ाया हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इंडोमेट्रियम बोलते हैं गर्भाशय के आंतरिक परत को, मध्य परत को मायोमेट्रियम, ऊपर का पेरीमेट्रियम। ओके। डैश ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रेसिपेटर, मतलब सबसे जो है ग्राही, सबसे प्राप्त करने वाला कौन होता है? तो ए बी जो है सबसे ले सकता है, सबसे प्राप्त कर सकता है, सर्वग्राही कहा जाता है। लेकिन वहीं पर बात किया जाए ओ वाला, तो ओ सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी होगा क्योंकि यहाँ पे रिसिपेटर का नाम है। ओके। डैश इज द अदर नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका का क्या नाम होता है? तो आप लोग जान लीजिए आरबीसी रहता है, लाल रक्त कणिका का नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। वहीं पर बात किया जाए डब्ल्यूबीसी का क्या नाम होता है? तो ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का तो प्लेटलेट, ठीक है। डैश इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, तो दोस्तों औरोटा जो होता है यह आपका सबसे बड़ा धमनी होता है, इसे महाधमनी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, समझ गए। चलिए, डैश उंडोपुक्ष डैश से संलग्न रहती है, मतलब वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स प्रोजेक्ट फ्रॉम सीकम, द सीकम, ठीक है, सीकम आप लोग को पता होना चाहिए। सीकम जो होता है आपके, यह जो है उंडोपक्ष मतलब अपेंडिक्स जो लगा होता है वह सीकम से ही लगा होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सीकम इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके सामने 10 जो फिलअप है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो इसको अच्छे से ज़रूर आप लोग देख लीजिए। बाकी जो ऊपर में सब्जेक्टिव जो दिया गया है, हृदय, बायोमेडिकल, वेस्ट मैनेजमेंट, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन और एंटीसेप्सिस, और साथ में रक्त और हृदय, तो ये सब का जो है ज़रूर आप लोग जो है अच्छे से कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है आप सभी के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ था मैंने करा दिया। फर्स्ट पेपर था जो कि झारखंड जेएनआरसी का, तो पहला पेपर बायो साइंस का होता है, यहाँ पे मैं आपको करवा दिया, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।